नमस्कार। KJ लाइफ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अपने बिजनेस की सफलता के लिए नेटवर्क डेवलपमेंट के 22 स्वर्णिम नियम। रूल नंबर 1, एक डायरी मेंटेन करें। एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस नेटवर्क डेवलप करने के लिए एक ही वक्त पर कई जिम्मेदारियों का पालन करना होता है, जैसे कॉलिंग्स, फॉलो अप, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स। इन सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए अपनी याददाश्त पर निर्भर रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप इन सभी कामों में इतना बुरी तरह उलझ जाएंगे कि न तो आपसे मीटिंग अटेंड हो पाएंगी, न तो समय पर कॉल्स ही कर पाएंगे, ट्रेनिंग्स का तो भूल ही जाइए। इस तरह सारी आपकी मेहनत व्यर्थ ही जाएगी और बिजनेस में पतन तय है। अगर आप डायरी में अपना सारा कार्यभार को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो आपकी न कोई मीटिंग कभी मिस होगी, न कोई कॉल छूटेगी और हमेशा आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। रूल नंबर 2, अपने सपनों की एक सूची बनाएं। एक एंटरप्रेन्योर की असली पहचान ही उसके सपनों की उड़ान होती है, जो वह अपनी जिंदगी में साकार होते देखना चाहता है। अपने सपनों को हमेशा अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखें। इसके बाद दूसरे पन्ने पे आप अपना शॉर्ट टर्म गोल लिखें, जिसे आप आने वाले 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करने से जब भी आप अपनी डायरी खोलेंगे और अपने सपनों को देखेंगे, आपका न सिर्फ बिजनेस के प्रति फोकस बना रहेगा, बल्कि बिजनेस के प्रति जोश भी दोगुना हो जाएगा और आप पूरी मोटिवेशन के साथ बिजनेस में निश्चित ही सफल होंगे। रूल नंबर 3, 200 लोगों की एक सूची बनाएं। अपने आसपास के लोगों पे जरूर ध्यान दें, जितने भी आपके परिचित हैं, चाहे वो आपके आसपास नजर आने वाले हों या फिर आपके विचारों में हों, आपके फोन डायरी में सेव्ड नंबर के रूप में हो या फिर फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया में आपके मित्र के रूप में। एक इम्पोर्टेंट रूल हमेशा याद रहे, अपने बिजनेस का प्रपोजल रखने से पहले कभी भी किसी के बारे में पहले से ही राय बना के न रखें। आपका ये सोचना कि अरे वो तो माना कर देगा या फिर वो तो अच्छी जॉब में है, उसको बोलना ठीक नहीं, या यूँ समझ लेना कि उसको जरूरत नहीं लगती है, या वो तो बहुत तेज है, मेरी उसके आगे कहाँ चलेगी, मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसा सोचने पर एक दिन जब आपको यह पता चलेगा कि वो सारे होनहार लोग आज किसी और बिजनेस में बहुत आगे निकल गए हैं, तो आपको बहुत पछतावा होगा कि आपने उनको पहले अपने बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बताया। आइए देखते हैं आप अपनी डायरी में कैसे अपने काम को व्यवस्थित करें। इस प्रकार आप अपनी डायरी में 4 कॉलम बना लें। अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने के उपरांत आप अपनी बातचीत का विवरण, डेट और टाइम समेत लिखें। 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, मीटिंग निर्धारित होते ही उसमें आप निर्धारित जगह और समय लिखना न भूलें। और नंबर 2, अगर आपका प्रोस्पेक्ट बाद में फोन करने के लिए कहता है तो फोन में बात को खत्म करने से पहले आपको हर कीमत पर कॉल बैक का समय निर्धारित करना है। 2 खास परिस्थितियों पे ध्यान दें। पहली, आपका प्रोस्पेक्ट किसी वजह से आपका फोन नहीं अटेंड कर पाता। दूसरी, आपका प्रोस्पेक्ट इस वक्त किसी अन्य बिजनेस में व्यस्त है। इन दोनों परिस्थितियों में आप इनको अपनी डायरी में ऑरेंज एंड रेड रंग से टैग करेंगे। आपको वक्त वक्त पे इन्हें सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रखना है, चाहे वो आपका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, अच्छी टेस्टिमोनियल या फिर आपकी कोई पर्सनल बिजनेस की सफलता। रूल नंबर 4, प्रोस्पेक्ट को निमंत्रित करने का सही तरीका। प्रोस्पेक्ट को निमंत्रित करने के तरीके में ही आपकी जल्द मीटिंग होने व उसके सफल होने की संभावना का राज छिपा होता है। इसके लिए जो सबसे अहम बात है वो है आपका स्वर। जी हाँ, आपके स्वर में हमेशा जोश के भाव का होना अति आवश्यक है। प्रोस्पेक्ट को आपकी जोशीली आवाज से ये लगेगा कि अगर कहीं उसने आपसे तत्काल मीटिंग नहीं की तो शायद वह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देगा। इस प्रकार के जोशीले निमंत्रण से आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बातों में दिलचस्पी को दिखाएगा ही और जल्द से जल्द आपसे मीटिंग की इच्छा जाहिर कर आपको ध्यानपूर्वक भी सुनेगा। आप अपना प्रस्ताव कुछ इस तरह रख सकते हैं, हेलो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जानते हैं, घर बैठे बैठे मैंने आज 5000 रुपए कमा लिए, वो भी सिर्फ अपने कुछ क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स की जरूरी सलाह देकर। मेरे क्लाइंट्स भी मेरा शुक्रिया करते नहीं थके। क्यों, कैसा लगा? मैं आज शाम 5 बजे कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ अपनी टीम को संगठित करने। आपके पास आज वक्त निकले तो मिलते हैं आज शाम 5 बजे। रूल नंबर 5, रजिस्ट्रेशन फॉर्म व बिजनेस प्रमोशन मटेरियल हमेशा अपने साथ रखें। आपका सामना कहीं भी किसी भी वक्त संभावित प्रोस्पेक्ट से हो सकता है, जैसे कि मेट्रो में या अपने ही ऑफिस में।
उस वक्त आपकी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपके पास का वह बिजनेस प्रमोशन मटेरियल प्रोस्पेक्ट को बांधने में एक अहम भूमिका निभाएगा, जिससे आपकी बोली गई बातों को तस्वीर के रूप में देखकर प्रोस्पेक्ट पर आपकी बातों का दोगुना असर होगा। सदैव बिजनेस प्रमोशन मटेरियल को अपने साथ रखने से आपकी नए प्रोस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर करने की लालसा झलकती है। यही तो है वो मेगा बिजनेस ग्रोथ की चाबी। रूल नंबर 6, यह एक होम बेस्ड बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए न तो कोई शानदार ऑफिस की जरूरत है, न ही कोई शोरूम की जरूरत है, तो बस रोज नियमित तौर से अपने प्रोडक्ट्स व बिजनेस की डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने की। जैसे आपके दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार, आसपास के दुकानदार, आपके घर पे जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले, जैसे पेपर वाला, दूध वाला इत्यादि। आराम से घर बैठे बैठे ही आप अपने नए प्रोस्पेक्ट्स की खोज कर सकते हैं, जिनको या तो आपकी प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। बस अपना फोन उठाइए और सोशल मीडिया पे अपनी बात को नियमित तौर से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रोस्पेक्ट्स से बात होते ही उसकी डिटेल्स अपनी डायरी में लिखना बिल्कुल न भूले। रूल नंबर 7, एक अच्छा प्रेजेंटर बने। एंटरप्रेन्योर की सफलता में अहम भूमिका निभाता है उसका एक अच्छा प्रेजेंटर होना। जी हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन की कला आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय आकर्षण देगी। आपका मनोबल भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप हर प्रकार की जटिल परिस्थितियों में भी हमेशा अतुलनीय व विजयी होंगे। जैसे ही आप अपने अंदर प्रेजेंटेशन व मंच में लोगों को संबोधित करना सीख लेंगे। इस स्वर्णिम नियम को हमेशा याद रखें, लोगों को संबोधित करते वक्त आपके स्वर में भाव का होना अनिवार्य है। श्रोता वक्ता के लेख से ज्यादा उसकी आवाज व चेहरे के भाव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। मीटिंग के दौरान आपके हाव भाव में सकारात्मकता, पहनावे में साफ सफाई व आपके लिखने वाले पेन भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा न होने पर आपकी छवि खराब हो सकती है और आपको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। रूल नंबर 8, अच्छी टेस्टिमोनियल्स का प्रयोग करें। टेस्टिमोनियल्स वह अस्त्र हैं जो आपके बिजनेस की असफलता को काटने में ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। अपनी प्रेजेंटेशंस व मीटिंग्स में हमेशा उपयुक्त व अच्छी टेस्टिमोनियल्स को बिना भूले शामिल करें। अधिकतर प्रोस्पेक्ट्स अक्सर अपने विचारों में खोए होने की वजह से आपकी बातों पर एकाग्रता बनाने में एवं केवल सुनी सुनाई बातों में मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं। टेस्टिमोनियल्स के प्रयोग से आप इन दोनों समस्याओं को एक ही तीर से काट सकते हैं। फिर चाहे वो टेस्टिमोनियल्स प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स पर आधारित हों या बिजनेस में सफलता को प्रमाणित करने वाले। रूल नंबर 9, अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रमोशन मटेरियल हर कीमत पर उपलब्ध कराएं। मानवीय दिमाग कुछ ही घंटों में मीटिंग या प्रेजेंटेशन के दौरान कहे गए इंफॉर्मेशन में से बहुत कम प्रतिशत इंफॉर्मेशन को ही याद रख पाता है। ऐसे में अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस प्रमोशनल मटेरियल उपलब्ध करना अति आवश्यक हो जाता है। वो चाहे छपे हुए बुकलेट हों या फिर व्हाट्सएप में शेयर किए हुए PDF। आपके प्रोस्पेक्ट्स अपने घर पे आराम से उन बुकलेट को देखकर सुनी हुई बातों को दोबारा याद कर सकते हैं और अच्छे से चिंतन कर सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। छपे हुए बुकलेट्स पर अपना नाम व मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। रूल नंबर 10, नाप तोल के बोलें। बोलने से पहले जरा यह सोच लें कि आप क्या वास्तविकता में उसको कर भी पाएंगे। जी हाँ, कुछ लोगों की अपनी बढ़ाई करने की आदत होती है। यह आदत असल में आपके व्यक्तित्व व बिजनेस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। कुछ ही समय में आपके प्रोस्पेक्ट्स यह भांप लेंगे कि आप बस यूं ही कुछ भी बोल देते हैं जिसको आप कर नहीं पाते। ऐसे में वो आपसे डील करने में संकोच करेंगे और आपको टालने लगेंगे। आपको हमेशा अपनी सर्विसेज निर्धारित समय के अंदर ही देनी होती हैं, चाहे वो फोन कॉल हो, पहले से तय मीटिंग या फिर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी। बड़बोलेपन की बजाय लोग आपको आपके काम की वजह से जाने। रूल नंबर 11, फॉलो अप करें हर कीमत पर। यह रूल नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए गोल्डन रूल माना जाता है। कुछ समय पश्चात एक एंटरप्रेन्योर के पास बिजनेस डीलिंग्स के लिए काफी क्लाइंट्स की भरमार हो जाती है, जिनमें से पुराने संतुष्ट क्लाइंट्स और उनके द्वारा भेजे गए नए रेफरल्स आपके नए क्लाइंट्स व फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। फॉलो अप में कोई भी बहाना या ड्रील नहीं चलती। तत्कालीन क्लाइंट्स के फॉलो अप में आप उनको फोन कॉल करेंगे, बात हो चाहे बिजनेस करने की स्पष्टता, प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल या फिर मीटिंग्स के समय को निर्धारित करने की। बात अगर पुराने क्लाइंट्स की हो तो आप उन्हें त्योहारों में बधाइयों के मैसेज से लेकर निजी बर्थडे, एनिवर्सरी वगैरह के मैसेजेस भी भेज सकते हैं।
इस रूल को प्राथमिकता दें और देखिए कैसा जादू होता है आपके बिजनेस के विस्तार में। रूल नंबर 12, सही सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। बिजनेस की सफलता से आपके अंदर अहंकार व अभिमान के भाव कभी न आने पाएं। हमेशा याद रखें, वास्तविकता में आप अकेले ही बिजनेस को नहीं बनाते, आप अपनी टीम के लोगों को बनाते हैं जो मिलकर फिर बिजनेस का निर्माण करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जिसके अंदर अहंकार के भाव झलकने लगते हैं, समझिए उसके बिजनेस का पतन निश्चित है। रूल नंबर 13, आपसी द्वंद्व की बजाय सहयोग करें। आपकी टीम का दृष्टिकोण कई मुद्दों में आपकी सोच से भिन्न हो सकता है। यह स्वाभाविक है। ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर को सहनशीलता से काम लेना होता है। आपके अंदर चिड़चिड़ेपन, आलोचना या फिर आक्रोश के भाव कभी नहीं झलकने चाहिए। यह सारे भाव नकारात्मक ऊर्जा व प्रतिस्पर्धा के चिन्ह हैं, जिसके चलते आप उन्हें गलत साबित करने में तुले रहेंगे। इसके विपरीत आपको सहनशीलता व साथ में मिलकर रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है। जल्द सब ठीक होते ही आपकी प्रशंसा होगी और आपको और भी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। रूल नंबर 14, डाउन लाइन को मूल्यों का सम्मान करना सिखाएं। आपको खास तौर पे नए ज्वाइन हुए डाउन लाइन को बिजनेस संबंधी सभी मूल्यों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। आपको उनके अंदर मार्केटिंग के 5 स्तंभ जैसे दूरदर्शिता, लक्ष्य प्राप्ति, निर्णय लेने की क्षमता, बिजनेस ज्ञान व टीम के प्रति भरोसा के भावों को जगाना है। रूल नंबर 15, अनौपचारिक बैठकों को व्यवस्थित करें। एक एंटरप्रेन्योर को समय समय पर अपनी टीम के साथ अनौपचारिक बैठक या कोई पार्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे करने से टीम के सदस्यों में आपसी मेल जोल बढ़ने से समन्वय व आपसी विश्वास की उत्पत्ति होती है। टीम मोटिवेट होकर आपसी तालमेल के साथ एकाग्रता पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति में सफल होती है। रूल नंबर 16, कभी भी सार्वजनिक रूप से आलोचना न करें। सार्वजनिक रूप से आलोचना करना अहंकार का प्रतीक व निंदनीय अपराध माना जाता है। इससे अविश्वास, आक्रोश व द्वेष की भावनाओं की उत्पत्ति होती है। एक एंटरप्रेन्योर को अपनी असंतुष्टता अलग से बुलाकर निजी तौर पे व्यक्त करनी चाहिए। ऐसा करने से डाउन लाइन के अहम को ठेस नहीं पहुंचती, आपके प्रति विश्वास की उत्पत्ति होती है और वो आपके सामने अपनी परेशानी को व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं। यह रूल टीम रिटेंशन यानी टीम को एकजुट रखने में अति आवश्यक सिद्ध होता है, क्योंकि किसी भी टीम के बिखरने का कारण अहम को ठेस पहुंचने से ही संबंधी होता है। रूल नंबर 17, अपने डाउन लाइन को खुल के काम करने की छूट दें। जैसे ही आपको यह ज्ञात होता है कि आपका डाउन लाइन बिजनेस के नियम व तौर तरीके सीख चुका है, आपको उसे अपने से आत्मनिर्भर बनाते हुए खुल के काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे डाउन लाइन को अपार विश्वास व खुद से किसी भी परिस्थिति का विकल्प ढूंढने की सक्षमता प्राप्त होती है। ऐसे आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास से भरी टीम ही एक मेगा बिजनेस की नींव होती है। रूल नंबर 18, आपकी डाउन लाइन ही आपके बिजनेस की जीवन रेखा है। जी हाँ, अगर आप एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार के मालिक हैं, जिसको आपने अपने बिजनेस से हासिल किया है, तो ध्यान रहे, वास्तविकता में खुद की मेहनत से आप केवल अपनी कार के दरवाजे ही कमा पाए हैं और बाकी की कार आपकी टीम के सामूहिक योगदान की वजह से आ पाई है। अपनी डाउन लाइन की सदैव मदद व सपोर्ट करें, वो आपके बिजनेस की जीवन रेखा है। रूल नंबर 19, सारे प्रोडक्ट्स का प्रयोग स्वयं व्यक्तिगत रूप से करें। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, उस कार्य को करने की सलाह दूसरों को न दें जिसे आप खुद नहीं कर सकते। उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना जिसका प्रयोग आपने खुद से किया ही न हो, बिना उसके फायदे व गुणवत्ता परखे, मूर्खता भरा विकल्प है। वास्तविक भावों की कोई नकल हो ही नहीं सकती, और अगर आप ऐसा करने का प्रयास भी करते हैं तो तत्काल ही पकड़े जाएंगे। इसीलिए जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का बिजनेस करते हैं, उन सभी का नियमित तौर से व्यक्तिगत रूप से प्रयोग भी करें। रूल नंबर 20, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की छवि बनाए रखें। अच्छी छवि बनाने के लिए झूठी तारीफ की बजाय अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी खूबियों को उभारने का प्रयास करें। फिर बात चाहे प्रोडक्ट्स की खूबियों की हो, कंपनी सर्विसेज की या उसके आदर्शों की। ऐसा करने से आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सम्मान व आपके प्रति विश्वास की भावना जागरूक होती है। रूल नंबर 21, नियमित तौर से प्रशिक्षण ग्रहण करें। एक जांबाज योद्धा को भी जंग से पहले अपनी तलवार को धार लगानी ही पड़ती है। आप अपने बिजनेस में चाहे जितने भी निपुण क्यों न हो, समय के अनुसार हमेशा कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है।
इसीलिए हमेशा बिजनेस रूपी जंग में सदैव विजयी होने के लिए नियमित तौर से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पे इंस्पिरेशनल वीडियो देखें, सभी ऑफिस की ट्रेनिंग्स व कंपनी के ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। रूल नंबर 22, द कार्डिनल रूल। वह परम रूल जिसको किसी भी कीमत पर तोड़ने की सख्त मनाही हो, कार्डिनल रूल कहलाता है। और वह है, हमेशा सिस्टम को फॉलो करें। यह कार्डिनल रूल मानवीय व्यवहार व मार्केटिंग के अनेकों पहलुओं की कई वर्षों के शोध के बाद के सार से निर्धारित किया जाता है। इंसान फेल हो सकता है, पर सिस्टम कभी फेल नहीं होते। आपके केजे लाइफ बिजनेस की सफलता की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।